आचार्य गुरु श्री विशुद्ध ठाकुर जी महामंडराज की जय। श्री चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। समय विश्व जैन धर्म की जय। महाराज जी, जैसा कि अपन देख रहे हैं संसार में बहुत दुख बढ़ते जा रहा है, बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही है, तो क्या कुछ ऐसा विधि है जिसके द्वारा अपन जो कि बहुत किसी बीमारी में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत तकलीफ होती है, उन सारी चीजों से बच करके हम किसी प्रकार से स्वस्थ हो सकें और हमारा खर्चा भी कम लगे, ऐसी कोई विधि है अगर आप तो उसमें बताया जाए। किया था कि बहुत लोग परेशान होते रहते हैं, मेहनत बहुत इन्वेस्टमेंट भी होता है और ऐसे ऐसे भी कई लोग चाहें कि बिना औषधि के या बिना तकलीफ के इलाज हो जाए, जैसे एक्यूप्रेशर वगैरह होता है, तो उसमें इतनी ज़्यादा कष्ट होता है जैसे कि किसी ने कुछ चाकू भी मार दे तो जितना कष्ट होता है, जब सही जगह हाथ पड़ता है तो इतना कष्ट मरीज को होता है। जो वृद्ध या बालक या बड़े लोग भी उसको कतराते हैं, और इसकी एक पुरानी मान्यता है कि आपको एक्यूप्रेशर की कि हाथ और पैर को इतना दबाओ जहाँ दर्द हो तो खूब दबाओ, ठीक हो जाएगा। उसमें सामने वाले के प्राण निकल जाते हैं, सामने वाला करवा नहीं पाता, दूसरी बार आने में सोचता है। इसलिए अपने को हमारे मन में ये भी था कि कोई ऐसी चीज हो कि सामने वाले को कष्ट बिल्कुल भी ना हो और काम हो जाए, है ना। तो इसलिए ये हमने विचार किया, क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है कि जिसके पास दिमाग होता है उसे शरीर से मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जिसके पास दिमाग नहीं है तो शरीर से मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो ये मेडिटेशन टाइप का भी इसका इससे इलाज हो सकता है। इसलिए दूसरा स्तर है। पहला स्तर जो है व्यवस्थित स्थान का चयन, क्योंकि अगर सही स्थान पर अपन उपचार करेंगे तो परफेक्ट इलाज आएगा। जैसे इस गाल पे आपके फोड़ा है तो इस गाल पर अपने दवाई लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको बल्ब चालू करना है तो बल्ब का ही स्विच चालू करना पड़ेगा। इसलिए स्थान का वही महत्व है। तो ये जो एक सिंधु वैभव उपचार की पद्धति है, बहुत अच्छी पद्धति है, जिसके लिए सबसे बेसिक पॉइंट है कि विशेष स्थान का चयन, वही महत्वपूर्ण है। अपन सबसे पहले सर्वप्रथम उसे ही खोज करने का तरीका सीखते हैं। महर्षि थोड़ा सा सिंधु वैभव के डिटेल में थोड़ा सा बताइए ना, ताकि हम सबको जो है आसानी से हम अपना उपचार कर सकें। सिंधु वैभव एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो जैसे सागर में, सिंधु यानी सागर समुद्र, उसमें बहुत सारे रत्नों के खजाने भरे होते हैं। वैसे ही पूर्व समय में जो भारत जो रहा है अध्यात्म का गुरु रहा है, और अध्यात्म का गुरु होने के नाते उसमें साधु योगियों का इतना योगदान रहा है कि उनके अंदर इतने सारे तप के तपस्या के बहुत एकदम सारे रत्न उनके अंदर विद्या रूप गुण रूपी रत्न होते हैं, जिससे निकाल के वो अपना आनंद से जीवन जीते हैं, और जिसके आशीर्वाद से सब काम होता है। सुने होंगे कि उससे आशीर्वाद से पूरे काम होते हैं। तो भगवान के तो उनकी ऐसे गुण रूपी जो है सिंधुओं का रत्न, सिंधुओं का गुण जो वैभव संपत्ति है, उसकी अपेक्षा से ये नाम रखा गया है। इसमें हर रोग का, हर किसी का मिनट में, सेकंड में और घंटों में और दिन में हर लाइलाज रोग का भी इसमें इफेक्ट मिलता है। क्योंकि अभी एक जन को उसका कैंसर का था, लंग्स में गांठ थी, उसे मात्र 2 दिन उन्होंने मात्र थोड़ा सा कलर लगाया तो उन्हें काफी आराम लगा। तो ये बड़ी बड़ी बीमारियों का भी इसमें इलाज अच्छा है। तो महाराज इसको किस विधि से अपन सीख सकते हैं या किस विधि से हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कि इसमें पॉइंट सिलेक्शन का अपन स्थान रखेंगे। तो पॉइंट सिलेक्शन कैसे करना है ना। तो पॉइंट सिलेक्शन के लिए कुछ अपने 7 नियम बनाए हैं।
अपन ने टोटल 7 नियम बनाए हैं जो कि ध्यान देने योग्य है, जो पूर्व में फोटो में दिखा दिए गए हैं। जैसे पहला नियम, मेरिडियंस की लाइंस में कहाँ है? मेरिडियंस की लाइन में कहाँ है। जैसे कि हमने कह दिया, माना कि एल आई की ही, इसको क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। और इसमें कलर बढ़ाने के लिए रेड लगाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एल आई की ही बढ़ाना है लाल कलर। हाँ, तो महर्षि मेरिडियन क्या होती है, ये थोड़ा सा एक समझा करें तो। ये जो नसों के मार्फत से जिससे रक्त का प्रभाव धमनियों में होता है, शरीर में होता है, उसे मेरिडियंस कहते हैं। ये मेरिडियंस की लाइन, ये लाइन से पूरी लिखी हुई है, ये 1 से लेके 12 तक, ठीक दिख रहा है। ये मेरिडियंस की लाइन दिख रहा है, मेरिडियंस की लाइन। तो इनको हम कहाँ पर अपने मानते हैं स्थित, कहाँ पर उंगलियों पर? अब जो इसमें पहले इसको हम पॉइंट पढ़ लेते हैं, टोटल अपने को जितने पॉइंट पर देखना है। सबसे पहला है मेरिडियंस की लाइन पर इच्छित मेरिडियंस कहाँ पर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कौन सी उंगली पर है, ठीक। तीसरा, उंगली में ये फ्रंट के साइड है या बैक के साइड, बैक यानी जहाँ नेल्स लगे होते हैं, ठीक। और थर्ड पॉइंट क्या है, उंगली में थर्ड हो गया। और फोर्थ पॉइंट है उसकी कंडीशन या साइड कौन सी है। ये अपन ने देखा साइड, ये लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो ये मात्र 2 ही उंगलियों पर काम आता है, एक इंडेक्स फिंगर, एक मिडिल फिंगर। उस पर भी मात्र 2 ही पोर में काम आते हैं, तीसरे पोर का काम नहीं है, ठीक है। तीसरे पोर का उपयोग नहीं है, मात्र 2 ही पोर में है। और इसमें टोटल 60 पॉइंट होते हैं, जिसमें 45 पॉइंट मिलते जुलते हैं, 10-12 पॉइंट अलग हैं, ठीक। और अपने शरीर की प्रकृति होती है कि हाथ कंधे से लटका होता है और कोहनी पे और पंजा नीचे होता है, ऐसा होता है। और अगर अपन यूं करें तो ये इसकी विभाव प्रकृति है, स्वभाव नहीं है। इसलिए जब भी अपन पॉइंट देखेंगे तो यूं देखेंगे, मतलब ये नक वाला एरिया नीचे का कहलाएगा और ये पोर ऊपर वाला कहलाएगा। इसका कोई उपयोग नहीं है। समझ दिख रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है। ये वाला पोर काम नहीं आएगा, मात्र 1 और 2, समझ में आ गया। और कितना हो गया, 4। इसमें साइड, अगर अपन एल पे देखते हैं तो एल जो है ये मिडिल फिंगर के अपोजिट साइड आया, समझ में आ रहा है। ये एस आई पॉइंट मिडिल फिंगर के साइड में आ रहा है, मतलब ये इस इंडेक्स फिंगर पे एस आई पॉइंट आएगा, मिडिल फिंगर के साइड आ रहा है, समझ में आ रहा है भैया सबको। और एल आई जो पॉइंट है वो मिडिल फिंगर के अपोजिट साइड आया, समझ में आया। तो अपोजिट साइड यानी मिडिल फिंगर के अपोजिट साइड क्या हुआ, थंब, अंगूठा, अंगूठे के साइड, मिडिल फिंगर के दूसरे साइड और अंगूठे के साइड, समझ में आ गया। तो ये 5वां पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, किस तरह इच्छित मेडिटेशन है वहीं से पावर। 4था पॉइंट जो होता कंडीशन की साइड कौन सी, मतलब किस साइड है। और 5वां है जिस तरफ इच्छित मेरिडियंस है वहीं के पावर को पढ़ना है। ये 5वां प्रश्न। 6वां प्रश्न अलाइनमेंट और ऊपर नीचे परसेंट। अभी प्रश्न सुन लीजिए, इतना करना अपने को, ठीक। और उसके बाद में एक और है विशेष, साइड मेरिडियंस के पॉइंट ऊपर नीचे के गैप के साथ। यह विशेष ध्यान रखने की बात है कि पॉइंट या कलर जो भी लगाते हैं, उपचार करते हैं, हमेशा सामने से हथेली की तस्वीर लेने पर पूरा आना चाहिए, क्योंकि अंगुली की साइड में कोई भी पॉइंट होते नहीं है, ठीक है। पॉइंट कोई भी साइड में होते नहीं है तो उसका फोटो परफेक्ट नहीं आएगा, तो अपेक्षित परिणाम भी नहीं मिलेंगे। जैसे आप इंजेक्शन लगाते सही जगह नहीं लगे तो क्या होगा,
उसको शल्य क्रिया करा के फिर ठीक कराना पड़ेगा, बीमारी तो ठीक होगी नहीं, है ना। इसलिए अपने को सही जगह का ये महत्व है। तो चलिए अपन अब यहाँ पर आते हैं, क्या करना है अपने को। पहला पॉइंट पढ़िएगा जी, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट एलआई की ड्राइनेस। नहीं, मेरिडियंस की लाइंस में कहाँ है? ये पहले क्या हो गया, मेरिडियंस की लाइन। Yes. समझ में आ रहा है। तो ये 12 लाइन, ये मेरिडियंस की लाइन दिखा। मेरिडियंस की लाइन कौन सी है, ये, ठीक है। ये इसमें कौन सा है पहला नंबर, एल आई का है, ये हमने लिखा एल आई की हिट। ओके, एल आई की हिट जब हम देखेंगे तो उसमें नंबर कौन सा है, पढ़ो। एलआई पहला नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे, समझ में आया। और सेकंड नंबर अपन पढ़ेंगे टीई। दूसरा नंबर प्रश्न, कौन सी उंगली पर? उंगली। ये देखिए नाम लिखा है, ये उंगली का नाम लिखा है, कौन सी पढ़िए। इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिगर। उंगली बताइए, इंडेक्स फिगर कौन सी आपकी, ये समझ में आया, दिख रहा है इंडेक्स फिगर, ठीक। अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। उंगली में कहाँ फ्रंट बैक नेल्स। हाँ, ये कहाँ है, ये कहाँ पर फ्रंट, ये बैक यानी नेल्स के साइड, फ्रंट यानी सामने की तरफ। किस तरफ है ये, इसमें नाखून की तरफ देखिए ये नाखून बना है, ठीक है, नेल्स बने हैं, मतलब बैक साइड, समझ में आ गया जी। ये दूसरा प्रश्न का आंसर इंडेक्स फिगर। तीसरा प्रश्न का आंसर बैक साइड, दिख रहा है जी। और चौथे प्रश्न पढ़िएगा, उसकी कंडीशन या साइड कौन सी है, उसकी साइड कौन सी है। तो ये इंडेक्स फिगर के अपोजिट साइड। इसमें एक उंगली पे 3 लाइन होते हैं, एक उंगली पे 3 मेरिडियंस आगे 3 पीछे, दोनों उंगली में 3 आगे 3 पीछे, इस प्रकार टोटल 12 मेरिडियंस आएंगे। आ रहा है जी। जब 12 मेरिडियंस आए तो उसकी साइड कहाँ आई, मिडिल फिंगर के दूसरे साइड, अपोजिट साइड। ये कौन सा हो गया, चौथा। 4 क्वेश्चन समझ में आ गया। पांचवा पढ़िएगा, उसकी कंडीशन या साइड कौन सी है। पांचवा जिस तरह इच्छित मेडिटेशन है वहीं से पावर बढ़ना है। अपनी इच्छित मेडिटेशन कौन सी है, एल आई है ना। ये किस, ये जिधर है उधर की पावर पढ़ना है। ये कार्ड कुल मिलाकर 2 हिस्से में डाइवर्ट हो गया, ये कार्ड 2 हिस्से में बटा है, एक यिन साइड या फीमेल साइड, या यांग साइड या मेल साइड। ओके, तो जब हम ये मेरिडियंस किधर है, एल आई जो अपन खोज रहे हैं, ये यांग साइड या मेल साइड। मेल साइड है तो इधर के पावर अपने ये लिखे लाइन से, ए ह्यूमिडिटी, हीट, विंड, कोल्ड, ड्राइनेस, ठीक है। जब यिन साइड यांग साइड के पावर अपनी होंगी 6 की, तो उसके पावर अपने ये पढ़ना है 1 2 3 4 5। और अगर वही पावर अपन किडनी का बोलते हैं तो किडनी आ गई है अपने 7वें नंबर पर, तो ये यिन साइड जो आएगा, इन साइड के पावर ये पढ़े जाएंगे। समझ में आ रहा है जी, ठीक, क्लियर है। हाँ, तो अपन को क्या चाहिए, एल आई की हिट, एल आई की हिट। नीचे से अपन पढ़ेंगे एक ड्राइनेस, कोल्डनेस, विंड और हीट। नीचे से 1 2 3 और 4 नंबर, ठीक। जब हम एल आई पे गिनेंगे तो ये पॉइंट बने हुए दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, आगे ये हीट का पॉइंट आ गया 5वां, दिख रहा, समझ में आ गया, इतने क्लियर है जी। 6वां पढ़िएगा, एलाइंस ऊपर नीचे प्रतिशत। हाँ, ये देखिए, ये नखून है, नखून के ऊपर फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, मतलब पहला फोल्ड, ये उंगली में पहला फोल्ड आ गया,
ये दूसरा फोल्ड आ गया, यहीं तक है, इसके ऊपर कोई उपचार नहीं है। तो ये जस्ट फोल्ड के ऊपर, फर्स्ट फोल्ड के ऊपर अंगूठे के साइड, ठीक, अंगूठे के साइड मिल गया। सबको समझ में आ रहा है जी मैम। अब इसमें जो विशेष चीज है जो हमने पढ़ा था कि ये अपना क्या करना है कि विशेष ध्यान रखने की बात है, अपन जब पॉइंट लेंगे, इसमें लिखा है साइड मेरिडियंस के पॉइंट ऊपर नीचे के गैप के साथ। यह विशेष ध्यान रखने योग्य है कि पॉइंट या कलर जो भी लगाते हैं हमेशा सामने से हथेली की तस्वीर लेने पर पूरा आना चाहिए, क्योंकि साइड से अगर फोटो लेंगे तो उसका परफेक्ट नहीं आएगा फोटो। जैसे देखिए ध्यान से, ये उंगली की बॉर्डर दिख रही है ऋषभ भैया, बॉर्डर आ रही है, लेकिन ये पॉइंट है, पूरे पॉइंट आने के बाद बॉर्डर आई है, ठीक है, पूरे पॉइंट आने के बाद बॉर्डर आई है, उसके पॉइंट किनारे नहीं है, बॉर्डर के अंदर है। जैसे अपन सामने से फोटो खींचते हैं और अपन यहाँ पे लगाते हैं, जैसे ये लगा है, ये पूरी आ रही फोटो, पूरा दिख रहा है ना, उसका उंगली की बॉर्डर दिख रही, आ रही ना, वैसे ही आएगा। अगर अपन माना कि ये पॉइंट है, दिख रहा है पॉइंट, इस पॉइंट को हम यूं लगाते हैं तो क्या ये पॉइंट जैसी कंडीशन है इसकी? नहीं, बाहर आ गया। ये तो क्या होना चाहिए, ये पूरा पॉइंट इसको ये ऐसा इसके अंदर आना चाहिए, दिख रहा है ना। अब जैसे मान लो कि ये अपन ने ये पॉइंट को इधर पे लगाया तो क्या गोल पूरा आ रहा है उसमें, तो बॉडी के अंदर आ रहा है क्या पूरा गोल? या अगर अपन इस पॉइंट को ऐसे बाजू में लगा दिए, अब आ रहा है क्या फोटो? नहीं आ रहा। इसलिए अपन जब भी लगाएंगे तो जैसे अपन यूं लगाए, ये बॉर्डर के अंदर आ रहा है ना, जैसे कि ये बॉर्डर के पूरे अंदर आया है, उसके बाद लाइन है, क्योंकि अगर अपन इसको उंगली में इधर की बजाय अपन यहाँ पे लगा दे, दिख रहा है क्या किसी को? नहीं दिख रहा है, उसके लिए उंगली यूं करनी पड़ेगी, ऐसा दिख रहा है, ये आ रहा है ना, लेकिन उंगली तिरछी करनी पड़ेगी, तो फोटो सामने से आना चाहिए ना कि ऐसा, दिख रहा, ऐसा नहीं आते फोटो, ऐसे आएगी, सामने से आना चाहिए, साइड से नहीं। या जैसे अपनी कोई माता बहन है क्या, कोई अपनी बिंदी को यूं ऐसे बाजू में लगाते हैं क्या? वो सामने लगाना पड़ता है, तभी पूरी बिंदी सामने से, हाँ, वो एग्जैक्ट आना चाहिए, ठीक है, कि पॉइंट जैसे कि अपने इसमें है, बिल्कुल पूरे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना, ऐसे ही पूरे पॉइंट परफेक्ट लगना चाहिए, तभी वो काम में आएगा, और नहीं तो उसका इलाज जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। पूरे पॉइंट क्लियर है, हो गए महाराज? के प्रतिशत का थोड़ा समझा दीजिए, ठीक, हाँ, परसेंट से देखते हैं अपन। ये साइड वाली बात समझ में आई, मैसेज समझ में आया कि अपने को किस चीज का विशेष ध्यान रखना है, हो गया। अब अपन एक चीज और लेते हैं कि जैसे माना कि अपन ने स्प्लीन, अच्छा एक मानते हैं अपन टीई मतलब ट्रिपल वार्मर यानी स्पाइनल कार्ड का दूसरा नाम। अब उसको अपन खोजते, हाँ, ये अभी पहले अपन चलते हैं LI की हिट हो गई, LI की हिट, तो ये हिट अपन ये मिला, हिट के लिए अब आपने परसेंटेज का पूछा जी। जैसे अपन ने एक सेलेक्ट किया मेरिडियंस में, अपन ने क्या खोलना है, TE ट्रिपल वार्मर की हिट, है ना, ट्रिपल वार्मर की हिट। चलो पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। मेरिडियन की लाइन में कहाँ है? मेरिडियंस की लाइन में कहाँ है? मेरिडियंस की लाइन ये वाली लाइन चल रही है, ओके। उसमें कौन सा नंबर? LI TE SI ST क्या? TE, ये
सेकंड नंबर पर पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा। कौन सी उंगली पर है? कौन सी उंगली? इंडेक्स फिगर। ये दूसरा आंसर मिल गया, इंडेक्स फिगर। तीसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। अंगुली में कहाँ फ्रंट या बैक नेल्स? फ्रंट यानी जहाँ नाखून नहीं है, बैक यानी जहाँ नाखून लगे हैं, तो कहाँ है? ये नाखून लगा हुआ है। ये तीसरा नंबर, तीसरा क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन पढ़िएगा। उसकी कंडीशन या साइड कौन सी है? साइड कौन सी है? चूंकि इसमें एक उंगली में 3 मेरिडियंस होते बताया था आपको, तो ये कहाँ है? ना तो इस साइड है ना इस साइड है, कहाँ? सेंटर में है, इसलिए इसको सेंटर मेरिडियंस बोलेंगे। ठीक है, सेंटर मेरिडियंस। और पढ़िएगा उसका आपका। जिस तरह इच्छित मेरिडियंस है वहीं के पावर पढ़ना है। ये कार्ड 2 हिस्से में है, समझ में आ रहा है? एक यीन या फीमेल साइड, यान या मेल साइड में। ठीक, ये किधर है? मेल साइड। मेल साइड के पावर्स ये लिखे हैं लाइन से, 1 2 3 4 5, और फीमेल साइड के 1 2 3 4 5 दिख रहा है? ये जो दिख रहा है, इधर के पावर जब भी आएंगे तो इधर का पढ़ना है, इधर का इधर। तो अपन क्या कहा? कौन सा? हीट। हीट का हीट, ड्राइनेस, कोल्डनेस, विंड और हीट। ठीक, नीचे से चौथा है ना? तो 1 2 3 4 समझ में आ रहा है? जी डॉक्टर साहब समझ में आ रहा है? जी। ये बीच में है ना? तो जब हम मेन ध्यान यह रखना है कि जब हम इस नोट से इस नोट के बीच में जब हम निकालेंगे तो रेशो मान लो 100 मीटर अपन ने माना। 100 मीटर जब मानते हैं तो इसका ये 20 से इसके बीच की दूरी अपन समथिंग ये आएगी जो 50-50 है। ठीक है, ये 50-50 आ रहा है ना? ये तो ये 50 से कम है, ये 50 है, और ये 50 से कम है। तो मान लो अपन यहाँ परसेंटेज निकालते हैं तो ये 100% में ये करीब 35 से 40% के आसपास ऊपर आ रहा है। फर्स्ट नोट से 40% ऊपर, सेकेंड नोट से 60% नीचे समथिंग। परसेंट ये आप मान लगा सकते हैं कि आप 20% है कि 80% है, वो बात की बात है। जैसे अपन इसी पॉइंट को यहाँ पर लेते हैं, ये परसेंट कितना है? ये फर्स्ट नोट पे उंगली की फोल्ड से लेके यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की 100 में ये करीब 20% आ रहा है, लेकिन ये 80% है ना? ये तुम्हारा कोई 35-40% है, लेकिन यहाँ पे 60% है। समझ में आ रहा है? तो इस परसेंट का अपने को ध्यान रखना है। अगर हम इसके पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो भैया असर नहीं परफेक्ट असर। आपको भोजन करना तो यही करना पड़ेगा, यहाँ नहीं चलेगा, है ना? यहाँ नहीं चलेगा, इसलिए अपने को परफेक्ट जगह, परसेंटेज से मतलब एक्यूरेट पॉइंट। जैसे हमने कहा कि किडनी की हीट, इसी में ये पॉइंट क्लियर हुआ, 5 क्लियर हो गया। छठवा प्रश्न पढ़िएगा। अलाइनमेंट ऊपर नीचे प्रतिशत, वही छठा पॉइंट अपना प्रतिशत। हाँ। और 5वां हो गया था परसेंट, ये मतलब एक साइड का पढ़ना है। 6वां परसेंट, ठीक है? ये आपका कितना हो गया? करीब 40% के आसपास। 40% नीचे से 60%, ठीक है? समझ में आ गया? ओके। अब जो विशेष लिखा था साइड वाला है नहीं, इसलिए उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं। इसमें अलाइनमेंट यानी एक तो ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों अलाइनमेंट मिलाना अपने को, एक नहीं छोड़ना है। तो इसमें साइड वाले में मेन हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों पड़ता है, लेकिन सेंटर में वर्टिकल पड़ता है। ठीक है? अब इसी पे अपन जाते हैं। माना कि चलो अपन किडनी KID किडनी की, चलो अपन हीट को ही देखते हैं। ओके, हीट है ना? किडनी की हीट। अब अपन यहाँ जाते हैं किडनी की हीट। किडनी पढ़िएगा, फिर पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। मेरिडियंस की लाइन में कहाँ है?
जब मेरिडियंस की लाइन जब हम भी गिनेंगे तो आप गिनिएगा कितने नंबर? 7वें नंबर पर। ये 7वें नंबर, पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पढ़िएगा। कौन सी फिंगर उंगली ऊपर है? हाँ, कौन सी फिंगर में? मिडिल फिंगर में। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया जी। तीसरा पढ़िएगा। उंगली के फ्रंट साइड, फ्रंट बैक साइड, फ्रंट साइड। फ्रंट नाखून नहीं बने मतलब फ्रंट साइड। ये नाखून नहीं है मतलब फ्रंट साइड। ठीक। चौथा पढ़िएगा। उसकी कंडीशन या साइड कौन सी है? उसकी ये सेंटर में तो नहीं है, नहीं, साइड में। ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर दो पे होता है इसका इलाज, बताया था। जो दो पे इलाज हो रहा है तो इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर पे है, तो क्या ये मेरिडियन से इंडेक्स फिंगर के दूसरे साइड है? मतलब ये इंडेक्स फिंगर के अपोजिट साइड है। और ये क्या है? ये अनामिका उंगली है, या रिंग फिंगर बोलते हैं। रिंग फिंगर के साइड है, अब इंडेक्स फिंगर के अपोजिट साइड। अब दो उंगली लेते हैं तो इंडेक्स फिंगर के अपोजिट साइड, मतलब ये इस साइड आएगा, है ना। और कहाँ आएगा? सामने की साइड आएगा, ये सामने की साइड आएगा, ना कि पीछे। ओके। अब पढ़िएगा, ये अपन साइड कहाँ निकल आई? ये चौथा, इंडेक्स फिंगर के अपोजिट साइड। अब पांचवा पॉइंट पढ़िएगा। जिस तरफ इच्छित मेरिडियन है वहीं से पावर बढ़ाना है, पढ़ना है। ये लेफ्ट और राइट, यांग, यिन और यांग, फीमेल मेल, किस साइड है? फीमेल साइड, यिन साइड। तो इसके पावर कहाँ पड़ेंगे? 1 2 3 4 5, है ना। जो उंगली के सिग्नल संकेत किया हुआ है वहीं के ही पावर पढ़ना है। 5 पावर कौन से? 1 2 3 4 5। अपन को क्या इच्छित क्या है? पहला किडनी, दूसरा हिट, विंड हिट, नीचे से दूसरा, नीचे से दूसरा हिट। अब इसकी मेरिडियंस में अपन पॉइंट गिनते हैं किडनी की, तो 1 और ये 2। ठीक, दूसरा आ गया। अब उसके बाद तो पढ़िएगा 6वां प्रश्न। अलाइनमेंट्स ऊपर नीचे प्रतिशत है, राइट साइड ऊपर नीचे से सब देखना है। ये अपन यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट नोट जो हम लेंगे तो ये करीब करीब ये और ये बिल्कुल बीच में पड़ रहा है। ये अगर 100 मानते हैं डॉक्टर साहब, 100 मानते हैं तो बिल्कुल सेंटर है ये बॉडी, ये उंगली की बॉर्डर के अंदर है और बीचों बीच में है। जब भी अपन लगाएंगे ये आएगी लाइन अपनी, ये यूं ऐसी आई, दिख रही? ये दिखा? तो ये यहाँ से यहाँ के बीच में, बीचों बीच में ये आएगा, दिख रहा है? ये बिल्कुल बीचों बीच में आया है, ना आगे ना पीछे। ऊपर 50, नीचे 50, समझ आ रहा है? और ये कहाँ है? ये बॉर्डर के अंदर है, अंदर। ये हम इधर पर नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे यहाँ जब पूरा पॉइंट दिखना चाहिए। समझ आ रहा है? पूरा पॉइंट दिखना चाहिए, है ना। ये क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? परसेंटेज आ गया। हाँ, परसेंट राइट साइड का समझ में आ गया, ऊपर नीचे परसेंट समझ में आ गया। और एक बात और, 3 मार्ग होते हैं। एक होता है जल मार्ग, एक होता है थल मार्ग, दूसरा होता है वायु मार्ग। जो थल मार्ग होता है वो बात का प्रतीक है। बात कभी ऊपर नीचे नहीं चलती, बात हमेशा तिरछी चलती है। जैसे रोड होती है, कहीं पहाड़ आ गया, कहीं नाले आ गए, कहीं नदी आ गई, तो घूम के निकल जाती है। रोड भी घूम के निकल जाती है, तिरछी चलती है। इसका स्वभाव होता है ये हमेशा तिरछी चलती है। तो इसकी खासियत है, इसकी जो पावर है, जीबी यानी गाल ब्लैडर, और लीवर यानी जो पित्ता, जो आपके खाने को पचाने का काम करता है। इसकी मेन ऊर्जा है विंड। ये तासीर के कारण इसमें एक शरारत हो गई है, स्वभाव हो गया। जैसे बच्चे स्वभाव से शरारत करते हैं, वैसा ये विंड
लीवर की पावर विंड, ये आपको पूर्व में कार्ड का फोटो दिया गया है, उसमें आपको मिल जाएगा, है ना, विंड। तो ये इसमें ध्यान रखना भाई, ये खाली एक ही में ये इधर से आके ये इधर मुड़ गया, फिर इधर आया, इसने शरारत कर दिया। एक म्यान में दो तलवार होती क्या? नहीं। जब ये बदमाशी करके यहाँ चले गए तब क्या करे, इसके लिए जगह नहीं बची थी, बेचारा सीधा साधा इधर आ गया। तो इसमें जब भी लीवर की या स्प्लीन की हो, इस बात का ध्यान रखना कि ये ऐसे ही क्रॉस हो गया है, इसको सीधा मत ले जाना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, अब इसमें अपन इलाज में चीज और कर सकते हैं, क्या क्या उपयोग करना है। आपने कहा था जैसे एक्यूप्रेशर में या तो खाली अपन थोड़े से मेथी के दाने लगा सकते हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है मेथी के दाने लगा लो, टेप लगा दो, खाली अपने ऐसे खाली जितना आपको सहन हो, खाली ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 से 25 बार हर आधे घंटे में आपको ऐसे खाली ऐसे करना है। या खाली आप पेन को ये पेन या पेंसिल ऐसे लेके खाली यूं रब करना है 25-30 बार। उसमें 1 घंटे में, आधे घंटे में आप 25 बार करते हैं तो 1 घंटे में 50 बार हुआ, तो 12 घंटे में कितने बार हुआ? 600 बार। जो एक दिन में 600 बार होगा तो अपने आप तुम्हारी बीमारी भाग जाएगी। आप किसी मेहमान को एक बार गाली दोगे, 2 बार गाली दोगे, गाली देते हो, क्या करेगा? रुकेगा क्या? बस ये रोकता है, कोई कष्ट नहीं, सब भाग जाएगा। दूसरा, मेथी के दाने लगा लो, उससे और अच्छा प्रेस होगा। तीसरा, और एक्यूप्रेशर में कष्ट होता है बहुत ज्यादा, तो कष्ट ना करके अपन एक कलर का भी उपयोग कर सकते हैं। अपन ने कलर लगा लिए, ये भी वही काम करेगा। ठीक है, तो कलर कौन सा लगाना चाहिए? ये भी अपन क्लियर करते हैं, बताते हैं। ये कलर लगा लेंगे तो भी काम हो जाएगा। दूसरा, एक बहुत ये कलर की खासियत है, मात्र दिन के उजाले में ही असर करता है, रात के उजाले में नहीं आता। ठीक है, प्राकृतिक उजाले में ही असर करता है, इसलिए ये विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं। दूसरा, एक होता है जिसको बटन के आकार की छोटी छोटी मैग्नेट आती है, ये बटन के आकार की छोटी छोटी मैग्नेट आती है, जिसका एक तरफ कलर होता है, दिख रहा है, एक तरफ कलर होता है पीला, एक तरफ कलर होता है सफेद। समझ में आ रहा है? ये बहुत प्यारी चीज है, इसका हमने नाम रखा है पुश पुल। पुश पुल में भी बोलते हैं। पुश यानी जैसे डोर होता है, पुश यानी दबाओ, पुल यानी खींचो। ये जैसे कि अपन वो छोटी बोतल का मुख होता है, उसमें तेल या कुछ सामग्री डालना होता है तो इसका उपयोग करते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको? फलन। जब भी अपन में अनाज या तेल डालेंगे तो यहाँ से डालते हैं, यहाँ से निकलता है। ठीक है, यहाँ से डालते, यहाँ से नहीं डालते यहीं से। ये स्वभाव प्रकृति है ना। तो अपन वैसे ही जो तीर होता है, तीर एरो ऐसा जाता है ना कि ऐसा, यहाँ से इसको पुल किया जाता है, यहाँ से धक्का दिया जाता है, मतलब यहाँ से इसको पुश किया जाता है ना। एरो की तरफ मतलब क्या होता है, जब कमान में लगाते हैं तो ऐसा पुल खींचते हैं, फिर इसको तो पुश करते हैं, जाके बाहर करता है ना। तो ये पुश मतलब ऐसे खींचे, ये पुल, ये जो हिस्सा है, इसका जो सफेद हिस्सा है, ये एनर्जी को खींचने का कार्य करता है, ये एनर्जी को खींचने का कार्य करता है। और पीला हिस्सा एनर्जी को छोड़ने का कार्य करता है, मतलब एनर्जी को पुश करता है, ये एनर्जी को पुल करता है, इसलिए पुश पुल। जब हम ये सफेद हिस्से को अपने इस मेरिडियंस पर लगाते हैं तो इसके अंदर जो एनर्जी है, जिसकी एनर्जी हमें कम करना है, उसको सफेद पॉइंट इसके ऊपर टच कर देंगे तो इसके अंदर की एनर्जी निकाल के बाहर। हाँ, और अगर इसकी एनर्जी हमें बढ़ाना है या कम है तो इसको अपन ऐसा रखेंगे कि सफेद वाला हिस्सा इसमें टच करेंगे
तो प्रकृति में जितनी एनर्जी है उसको खींचेगा सफेद वाला हिस्सा, और पीला वाला हिस्सा अंदर, पीला वाला हिस्सा अंदर, सफेद वाला खींचेगा। ये हिस्सा इधर से, ये सफेद हिस्सा ये खींचा, ये अंदर, अपन ने इसको लगाया, ये इधर से एनर्जी खींचा इधर अंदर, और निकालना है तो ये इधर से निकाला, फ्री। समझ में आया? क्लियर? तो अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। ये ब्योल मैग्नेट भी बोलते हैं इसको, पुशपुल मैग्नेट इसका हमने नाम रखा है। एक और भी उपकरण है इसका, जैसे ये बार मैग्नेट फिजिक्स के प्रैक्टिकल में काम आता है। एक साइड नॉर्थ पोल, एक साइड साउथ पोल, ठीक है? इस समझ में आ रहा है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। साउथ पोल एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, नॉर्थ पोल छोड़ता है। उत्तर दिशा से एनर्जी आके दक्षिण में जाती है, साउथ पोल एनर्जी को खींचता है, इसलिए क्या हो गया, वो खींच रहा है। ये व्हाइट वाला हिस्सा हो गया साउथ पोल, इसको अपन ने माइनस माना। यानी किसी पावर को कम करना है तो अपने को माइनस लगाना है। जैसे यहाँ की एनर्जी कम करना है तो माइनस कर दो, यहाँ की एनर्जी बढ़ाना तो प्लस कर दो। ये समझ में आ गया? तो वही अपन नॉर्थ पोल में प्लस कर दिया और साउथ पोल में माइनस। इसका अपन को मिनट से सेकंड में भी अंतर मिल जाता है। ये आराम से अपन इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। ये बनाया हुआ उपकरण है और बहुत अच्छा है। ब्योल मैग्नेट के पावर थोड़े से कम रहते हैं, इसको टेप में लगा के छोड़ दीजिए, लेकिन इसका तुरंत रिजल्ट मिलता है, तो इसका भी अपन उपयोग कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? और ये चीज जो कलर के संबंध में है, तो ये कार्ड में पीछे ऑलरेडी शुरू में फोटो दी हुई है। इसमें विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, सेकंड नंबर की लाइन पे उसमें ऑर्गन्स के नाम भी लिखे हैं और कलर भी लिखा है। जैसे ये कार्ड दिया है, अपने को हीट बढ़ाना है, तो ये हीट में क्या करना है, ये अभी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, वो कार्ड में देख लीजिएगा। जब भी कार्ड में दिए, ये अपन जब आगे पीछे आएगा तो इसको क्लियर करेंगे, है ना? अभी पॉइंट खोजना जरूरी है। इसमें अपने को सिग्नल उपचार में ये मिलेगा, जैसे ये लिखा है हीट बढ़ाना है, एरो के निशान ऊपर, मतलब ये दिख रहा है, एरो के निशान ऊपर होने से ये हीट बढ़ाना है। हीट बढ़ाने के लिए लिखा है आर, रेड कलर लगा दीजिए। जैसे ये अपने दिया है हीट का कलर लाल। हीट किसको खत्म करेगी, ये ड्राइनेस को। ड्राइनेस जब अपन ये चार्ट देखेंगे तो ये ड्राइनेस का कलर है व्हाइट। हीट खत्म करेगी ड्राइनेस को, इसलिए ड्राइनेस को बढ़ाना है तो व्हाइट कलर लगाना है, और बढ़ाने के लिए, और इसको घटाना है तो अपन इसको खत्म कर रहे हैं लाल कलर, हीट, तो अपन लाल भी लगा सकते हैं इसको कम करने के लिए। ये फार्मूला अपने को आगे स्पष्ट जब इसकी क्लास लगेगी, जब समझ में आएगा। और ये ड्राइनेस किसको खत्म कर रहा है, विंड। जब विंड का पावर बढ़ाना है तो विंड का कलर है ग्रीन कलर, या ग्रीन कलर लगा सकते हैं, या फिर इसको कम करने के लिए सफेद कलर लगा सकते हैं। और विंड किसको खत्म कर रही है, ह्यूमिडिटी, उमस को। इसका कलर ब्राउन या येलो से ये बढ़ेगी और ग्रीन लगाने से कम हो जाएगी। मतलब इसका एक चीज का प्रभाव अपन कई तरफ से ले सकते हैं। एक तो इसको बढ़ा दो, इसको घटा दो, सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? इसलिए अपने को विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। ये बहुत बड़े फार्मूले हैं जो उपचार के लिए काम आते हैं। और मेन पॉइंट ट्रेसिंग का आज का विषय पूरा हुआ, और इसकी जब भी क्लास लगेगी तो आप लोग को सूचना मिल जाएगी। इसके लिए विशेष उपचार के लिए सिंधु वैभव यूट्यूब पे मिल जाएगा, और जो कटु अमृत वर्षा में जो प्रवचन आते हैं उसमें ये सब क्लू मिलते रहते हैं, बिना मांगे मोती मिले। इसलिए ये अपने को जब भी चाहिए तो उसमें सहज में आपको सभी रोग के उपचार मिल जाएंगे। और चाहे तो ट्विटर पर भी इसकी कॉल करके मतलब पूछ सकते हैं समस्या,
या ग्रुप पे उपकथवाणम वगैरह ग्रुप पे भी अपने जो भी जितने रोग हैं पूरा लिख दीजिए, जितनी समस्या है, फिर उसका उपचार आएगा करिए, उसके बाद में उसको वापस उसमें रिजल्ट शेयर कीजिए ताकि आपके साथ में सबको फायदा मिलेगा। हाँ, और एक बार लाना वो कागज। हाँ, तो ये जो हमने पॉइंट सिखाया समझ में आ गया ना जी भाई। जो पॉइंट समझ में आने के बाद में उसमें टोटल 5 एनर्जी है, 12 मेरिडियंस है, 2 फिंगर्स है, 2 पोर है, ठीक है, बैक और फ्रंट है ना। अब इसका अपने के होमवर्क अगर इतना कर लेते तो ना आपको शिक्षक की जरूरत है, ना आपको बुक की जरूरत है, कुछ की जरूरत नहीं, आप अपने डॉक्टर स्वयं होंगे। इसका एक फार्मूला है, ये होमवर्क समझिए या गुरु दक्षिणा बोलिए। इसका एक तरीका है, ये मेरिडियंस लिखना है, ये प्लस ये माइनस, समझ में आ रहा है, दिख रहा है सभी को। तो इसमें अपन पावर लिखेंगे, कोल्डनेस, ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी, हीट और विंड, 5 पावर। 12 मेरिडियंस, LI, TE, SI, ST, GB, UB, किडनी, LI, SP, हार्ट। ये पी लिखा हुआ है पेरिकार्डन, उसका सेकंड नाम ब्रेन भी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। टी मतलब स्पाइनल कार्ड, क्योंकि SI और SP स्प्लीन और वो एक हो जाते हैं इसलिए इसको अलग लिखा गया है ना। और ये लंग्स ऐसे ही पूरी 12 मेरिडियन। इसमें आपको क्या करना है ये समझ में आया। इसमें प्रत्येक पॉइंट के आपको पॉइंट के हिसाब से ट्रेसिंग करना है। उसमें ये प्लस वाला हिस्सा जो है उसको लगाना है 1 मिनट से 5 मिनट, जितनी देर में आपको अनुभूति हो जाए कि नहीं ये हमें कैसा लग रहा है, उसे आपको यहाँ पर नोट करना है। LI की कोल्डनेस, फिर उसके टी की कोल्डनेस खोजेंगे पूरे पॉइंट के हिसाब से, फिर उस पर लगाएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर अनुभूति लिखेंगे 1-2 मिनट में, 5 मिनट, जितने मिनट में। फिर उसको वापस पलट के अपन जैसे प्लस साइड लगाया तो उसको माइनस साइड लगा देंगे, ठीक, तो उससे वापस वो आप समान हो जाएंगे। ऐसे पूरे 60 पॉइंट इसके प्लस के करने हैं, फिर 60 पॉइंट उसके माइनस के करने हैं। तो कितने हो गए, 120 बार ट्रेसिंग होगी और 120 बार ट्रेसिंग होने के बाद में उसका सबका रिजल्ट मालूम चलेगा, प्लस के और माइनस के। तो ऐसा आपको 3 बार ऐसा करना है, तो टोटल हो जाएंगे 360 बार। उतने में आपको एक एक पॉइंट पता चल जाएंगे कि किसका असर क्या हो रहा है और इसका ज्यादा काम करने से क्या प्रभाव होता है, कम काम करने से क्या प्रभाव होता है। और इसमें अपन स्वयं ही अपने डॉक्टर हो जाएंगे और अपने आसपास वालों को भी सबको इसका लाभ दे पाएंगे। और बस अहिंसा से ही उपचार हो, अहिंसा की पद्धति जीवंत हो, क्योंकि धर्म ही अहिंसा है, अहिंसा ही धर्म है। बोलो श्री चिंतामणि पार्षद भगवान की जय।